वोकार्ड में जब मैं आया था रजिस्टर करने के लिए, तब मेरे को लोग डॉक्टर पुनीत के पास भेजे। डॉक्टर पुनीत हम लोग को गाइड किए कि वाइफ कैन गिव यू द किडनी, एंड देन आफ्टर फ्यू डेज ही सेड यू गो फॉर द स्वैप, विच वी एग्रीड, और जल्दी अप्रूवल्स भी आ गया। वी वेंट थ्रू अ सीरीज ऑफ ब्लड टेस्ट विच वॉज एवरीथिंग वॉज सक्सेसफुल, एंड ट्रांसप्लांट हो गया उसके बाद। नमस्कार दर्शकों साथियों, मैं हूं शशि शर्मा, आप देख रहे थे दबंग खबरें। दर्शकों, आज हम वोकार्ड अस्पताल में मौजूद हैं और आज आपको एक ऐसे किस्से से रूबरू कराने जा रहे हैं जो आपके शरीर से जुड़ा हुआ है। आपके शरीर में बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होते हैं, हार्ट, किडनी, लीवर, लेकिन हम इनके बारे में चिंतित तो जरूर रहते हैं, लेकिन इनको स्वस्थ रखने के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन आज वोकार्ड अस्पताल में किडनी ट्रांसप्लांट का एक आयोजन किया गया है और डॉक्टरों की एक एक्सपर्ट टीम यहाँ मौजूद है जो किडनी ट्रांसप्लांट किस तरह किया जाता है और लोगों में अवेयरनेस के लिए उन्होंने आज का ये आयोजन रखा है। और हम चाहते हैं कि मीडिया के माध्यम से, हमारे माध्यम से लोगों में अवेयरनेस पहुँचे, क्योंकि लोग जो है किडनी ट्रांसप्लांट और किडनी अंग दान देने के लिए कतराते हैं, लेकिन किडनी ट्रांसप्लांट कराने के लिए कोई बड़ी ऐसी आपको मुसीबत नहीं लेनी पड़ती है। बहुत ही आसानी से किडनी ट्रांसप्लांट करा सकते हैं और किसी को अपना जीवन, उसके जीवन को बचा सकते हैं, जीवन दान दे सकते हैं। और हर व्यक्ति को चाहिए कि बढ़ चढ़कर एक कदम आगे आना चाहिए। आइए जानते हैं एक्सपर्ट डॉक्टरों की टीम है क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की किडनी ट्रांसप्लांट होती है। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का मोटिव ये था, दो मोटिव था। एक तो वर्ल्ड किडनी डे आ रहा है तो अवेयरनेस क्रिएट करना, और दूसरा चीज़ ऑर्गन डोनेशन पे फोकस करना, बिकॉज ऑर्गन डोनेशन की इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है हमारे देश में, तो वो चीज़ हमारे लिए मेन इंपॉर्टेंस थी। तो स्वैप ट्रांसप्लांट हमने पिछले महीने कंप्लीट किया था। दोनों पेशेंट्स 1 महीने के दरमियान में मिले हमें, तो हमें दोनों को कन्विंस करना पड़ा कि ये एक ऑप्शन उनके लिए ईजी है और प्लस सक्सेसफुली बेटर रहेगा। तो जैसे ही हुआ, दोनों की फैमिली ने इजीली हमें अप्रूवल दे दिया, और अप्रूवल करते मेन अप्रूवल खाली हमें जो स्टेट कमेटी होती है वहाँ से आने में थोड़ा सा समय लगा, बट वो भी समझ गए थे कि इसका रिक्वायरमेंट क्या है। सर्जरी को ज़्यादा से ज़्यादा हमें 6 से 8 घंटे में पूरा, और चारों सर्जरी हमने साथ में कंप्लीट की। तो उसके बाद पेशेंट्स 10 दिन तक हमारे आईसीयू में थे। आईसीयू के बाद घर पे गए, और अभी दोनों की कंडीशन इतनी अच्छी है कि दोनों अपनी जिंदगी में वापस लौट चुके हैं। सर, किडनी ट्रांसप्लांट में कितना खर्च लगता है और पेशेंट जो कितना सर्वाइव कर सकते हैं? यस, अभी खर्च के मुताबिक मैं खाली अपने हॉस्पिटल का बताना चाहूँगा। हमारे हॉस्पिटल का खर्चा अराउंड 8 से 10 लाख तक का आता है, जिसमें काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशंस है, काफ़ी सारी संस्थाएं जो हमें हेल्प भी करती है, प्लस गवर्नमेंट के स्कीम से भी काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलता है हमें। उनकी एवरेज लाइफ देखा जाए, लाइफ हेल्दी सक्सेसफुल लाइफ 15 साल तक किडनी चलती है उनकी। उसके बाद अगर समझो किडनी में कोई तकलीफ आती है तो हमें वापस उनको सेकेंड ट्रांसप्लांट का ऑप्शन देते हैं या डायलिसिस का ऑप्शन देते हैं, डिपेंडिंग ऑन फैमिली को क्या बेटर रहेगा उनके लिए। अभी तक कितने किडनी ट्रांसप्लांट किए हैं और उनका सक्सेस रेट कितना है? तो अभी तक हमने, जैसे हम बताया, पिछले महीने हमने 58 ट्रांसप्लांट कंप्लीट किया, एंड हैप्पी टू से कि ऑल 100 हैव बीन डूइंग वेल। क्या बोलेंगे जनता के बीच? कहीं ना कहीं जब किडनी ट्रांसप्लांट की बात आती है, कानूनी अड़चन बहुत ज्यादा रहती है, और उसके अलावा जो मैच नहीं होता है ब्लड ग्रुप, वो बहुत ज्यादा, उस तरह के लिए क्या बोलेंगे कि जनता के अवेयरनेस के लिए क्या संदेश देंगे? यस, ये जो ब्लड ग्रुप मैचिंग के बारे में आप बता रहे, इसी चीज का दूसरा ऑप्शन है स्वैप ट्रांसप्लांट। काफी लोग के घर में होते हैं डोनर्स देने के लिए, बट वो ब्लड ग्रुप मैच नहीं होते। तो हमारी रजिस्ट्री है, हमारे हॉस्पिटल की रजिस्ट्री है, हमारे इंटर हॉस्पिटल रजिस्ट्री और एक स्टेट रजिस्ट्री भी है, जहां पेशेंट को रजिस्टर करते हैं। जैसे ही ब्लड ग्रुप, दूसरा ब्लड ग्रुप के पेशेंट उनके एज के अराउंड, उनके मैचिंग के अराउंड मिलते हैं, हेल्थ के अराउंड, तब हम उन्हें इंतजार करते हैं। थोड़ा सा वेटिंग टाइम रहता है, महीना, 2 महीना, 3 महीना वेटिंग टाइम रहता है, डिपेंडिंग ऑन, बिकॉज हम यंग पेशेंट को एज की किडनी नहीं देना चाहेंगे और एज के पेशेंट को सेम के आसपास देना चाहेंगे, ताकि दोनों फैमिली को इक्वल फायदा मिले। हम एक जनता से सिर्फ एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, जो भी डायलिसिस में, एक पहल तो करो, अपनी जिंदगी को सुधारने की कोशिश करो। एक बार डॉक्टर से आके मिलिए, ट्रांसप्लांट के बारे में आपकी जो भी मन में शंकाएं, दुविधाएं हैं, एक बार आके बात कीजिए। क्या क्या ऑप्शंस हैं, सरकार प्रोत्साहित करना चाह रही है, डॉक्टर्स हैं यहाँ पे अवेलेबल। जब तक हम चीज़ को समझेंगे नहीं, तब तक हम उसके लिए कोई डिसीजन नहीं ले पाएंगे। सब हम यदि डर के बैठ जाते हैं कि इसमें इतना खर्चा होगा, इसमें ऐसा हो जाता है, उसमें ऐसा हो जाता है, पहले तथ्यों को समझें, चीज़ों को समझें, तो ही हम चीज़ों को सुलझा पाएंगे और हम एक बेहतर जिंदगी की तरफ आगे चल पाएंगे। जैसे आपने अपने खुद में कहा था कि ऑर्गन जो डोनेशन होता है उसमें कहीं ना कहीं बहुत नीचे लोग नहीं करते, तो वैसे लोगों को अवेयरनेस करने के लिए किस तरह से बोलेंगे कि किस तरह से ज़्यादा लोग करें, ताकि दूसरे लोगों की जो मुसीबत है जिंदगी वो बच सके?
तो इसमें जनरली हमारे तरफ से भी रहता है, स्टेट के गवर्नमेंट की तरफ से भी रहता है, और नेशनल लेवल पे भी ऑर्गन डोनेशन पे काफ़ी ज़्यादा फोकस। अभी आप देखेंगे रिसेंटली इंडिया के मैच पे भी इंडियन टीम ने भी काफ़ी ज़्यादा ऑर्गन डोनेशन पे फोकस किया। तो यही चीज़ हमें समझना जरूरी कि आप अगर ऑर्गन डोनेशन के लिए रेडी होते हैं तो आप 8 जिंदगी तक बचा सकते हैं, और मरने के बाद आपके ऑर्गन का कुछ नहीं होने वाला है, या वो जमीन में चले जाएगा या वो जल जाएगा। एटलीस्ट किसी को आप जिंदगी दे के जाएंगे। आपके वजह से कोई इंसान अगर 10 साल और जिएगा आपके मरने के बाद, इससे बेटर क्या चाहिए इंसान को। हम चाहते हैं कि आप हमारे अस्पताल में आए, हमारे यूरोलॉजिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट, हम यहाँ पे 24 घंटे रहते हैं, इनसे मिलें, इनसे बात करें और इस चीज़ के बारे में और नॉलेज गेन करें। जब आपको नॉलेज आएगी, तथ्य समझ में आएंगे, तभी आप इसके लिए अग्री हो पाएंगे। वोकार्ड हॉस्पिटल मीरा भाईंदर की जनता को समझाने के लिए किस तरह से अवेयरनेस के कैंपेन चलाती है, उन तक कैसे पहुंचेंगे कि आप उनको बताएं कि इस तरह से ऑर्गन अगर आप डोनेशन करते हैं तो कहीं ना कहीं कई लोगों की इससे जान को जो है नया जीवन मिल सकता है। तो हर 3 से 4 महीने में एक ऑर्गन डोनेशन अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं। हमारी मीडिया टीम है जो व्हाट्सएप पे पेशेंट को कंटिन्यूसली बताती रहती है कि यहाँ पे ऑर्गन डोनेट कर सकते हैं। प्लस हमारे पास एक 24 आवर्स ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर जो 24 आवर्स ऑनलाइन रेडी रहता है। अगर आपको कोई भी डाउट्स है ट्रांसप्लांट रिलेटेड, आप उनको डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। नहीं तो हम रहते हैं हॉस्पिटल में, हमारे पास अगर आपके पास कोई भी डाउट्स है ट्रांसप्लांट या ऑर्गन डोनेशन को लेके, तो हम भी मौजूद रहते हैं। तो एज सच, और अगर आप देखेंगे भी आसपास के होर्डिंग्स अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से मिलके, जैसे सीए ऑर्गेनाइजेशन है, डॉक्टर्स ऑर्गेनाइजेशन है, व्यापारी संघ है, इन सब के साथ मिल करके उनको हम अवेयर करते हैं। बाकायदा हॉस्पिटल से जनरेटेड एक व्हाट्सएप नंबर है जिससे लिंक भी जाता है, आप उसमें प्लेज भी कर सकते हैं। मतलब आप ये भी बोल सकते हैं कि हाँ, हम ऑर्गन डोनेशन के लिए रेडी हैं। पर इन केस कहीं कुछ आपको 19-20 चीज़ होती है तो आपके रिलेटिव्स को भी पता रहता है, उस नंबर से कांटेक्ट करके उस समय, क्योंकि फाइनल डिसीजन जो रहता है उस समय फिर से रीअसेस किया जाता है कि भाई यस, अभी ये परिस्थिति आपके परिजनों में कुछ ऐसी परेशानी है, तभी आप ऑर्गन डोनेशन के लिए विलिंग हैं कि नहीं, उसके लिए पूरी टीम रहती है यहाँ पर। तो ये ड्राइव्स हमारी ऑलरेडी चल रही है, ये हमारी ड्राइव्स ऑलरेडी चल रही है। बस हमें इनको ज़्यादा से ज़्यादा फ्रिक्वेंटली करना है ताकि जनता समझ पाए कि इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। और एट द एंड हम जो ये काम कर रहे हैं, ये जो काम है एक ह्यूमैनिटी का काम है। इसमें किसी का क्या है पर्सनल कुछ भी नहीं। यदि आप किसी को कोई चीज़ देते हो तो सामने वाले इंसान की ज़िंदगी क्या होती है जब आप आकर के देखते हो। जैसे अभी आपने यहाँ पे देखा रेसिपिएंट पेशेंट्स, वृंदाली व्हेन शी केम हियर, जब उनके पूरे शरीर में पानी भर गया था, शी वॉज नॉट एबल टू ब्रीथ। उनको पता ही नहीं चला कि सडनली उनका क्रिएटिनिन इतना हाई कैसे हो गया करके। सडनली डॉक्टर पुनीत के पास जब आते हैं, उनने पहले ट्रांसप्लांट का जब वर्कअप चल रहा था उनके तैयारी के लिए, उसी समय वो डेटेरिएट हो गई। फिर उनको एडमिट करके यहाँ पे वर्कअप करके डायलिसिस करके फास्ट ट्रैक करके चीज़ों को तुरंत ट्रांसप्लांट के लिए बनाया। जब सामने आप किसी इंसान की देखते हो लाइफ कैसे 360 डिग्री चेंज हो जाती है, तो मुझे लगता है इंसान तो इतना मार्मिक है ही सही कि वो अपने आप मन बदल सकता है कि जो मैं करना चाहता हूँ वो सही है कि नहीं। सर मैम सॉरी, यूथ के लिए क्या मैसेज है, क्योंकि 13 इज अ वर्ल्ड किडनी डे, क्या कर सकते बेसिक चेंज जिससे किडनी ज्यादा इफेक्टेड ना रहे? सो पहला चीज़, मैं इसको हमेशा ABCDE में डिवाइड करता हूँ। सबसे पहले ये आपको अवेयरनेस होना जरूरी है कि आपकी किडनी काम क्या करती है और किडनी में तकलीफें क्या क्या हो सकती है और उसको आप कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं। दूसरा चीज़ भी अपना, जनरली सबसे कॉमन किडनी का प्रॉब्लम होता है ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर, तो वो चेक कीजिए। दूसरा लास्ट एक सिंपल टेस्ट होता है C, जिसको बोलते हैं क्रिएटिनिन। अगर आपको लग रहा है आपके फैमिली में किसी को किडनी का तकलीफ है या आपको हो सकती है, एक क्रिएटिन का टेस्ट कर लीजिए। सबसे बेसिक टेस्ट है, 100 रुपये में हो जाता है, आपको क्रिएटिन पता चल जाएगा। नॉर्मल है तो एटलीस्ट आप रेस्ट अश्योर हो सकते हैं। फोर्थ चीज़ होता है D। तो हर एक पेशेंट का अलग होता है, एज ग्रुप के साथ डिफरेंट होता है। तो जनरली अगर आप लैब रिपोर्ट्स में देखेंगे वो एक बेसिक बताता है कि 0.8 to 1.2, बट हर एक पेशेंट का हर एक बॉडी के साइज के हिसाब से डिफरेंट होता है। जैसे जो मेरे लिए नॉर्मल है वो आपके लिए नॉर्मल नहीं होगा। हम एक एवरेज लेके चले तो 1 ± 0.2 एक एवरेज होता है। चौथा चीज़ D, जिसको हम बोलते हैं डाइट, नमक कम, और E लास्ट में एक्सरसाइज। ये चीज़ अगर करेंगे तो किडनी भी हेल्दी रहेगी, आप भी हेल्दी रहेंगे। दर्शकों, डॉक्टरों ने जिस तरह से बताया है कि कितना खर्च आता है और किस तरह से किडनी ट्रांसप्लांट की जाती है और हम अपनी किडनी किसी को दान देकर उसका जीवन बचा सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है। हम भी अपने माध्यम से कहना चाहते हैं सभी को कि आप जो है अंग दान कीजिए और लोगों का जीवन बचाइए। 1985 में एक फिल्म आई थी अनिल कपूर की साहेब, उस फिल्म में भी किडनी के बारे में जानकारी दी गई थी किस तरह से, लेकिन 1985 के बाद हमने फिर भी अवेयरनेस नहीं लाई। आज हम अपने माध्यम से अवेयरनेस लाना चाहते हैं लोगों में कि आप एक कदम बढ़कर आगे आइए और अंगदान
कीजिए और लोगों का जीवन बचाइए। ये अवेयरनेस तो बहुत पहले से होना चाहिए था। गवर्नमेंट थोड़ी ढीली थी, या अपना एडवर्टाइजिंग में बोले पेपर्स में या एडवर्टाइजिंग में जो एड्स आती है उसमें और ज़्यादा अवेयरनेस होनी चाहिए। इट्स नॉट ओनली पब्लिकली, इट इज़ फ्रॉम द कॉलेजेस, द स्टूडेंट शुड नो, because this awareness is required because of the they should be taking more क्या बोलते हैं अपना जो बाकी क्या है हाई बीपी के और डायबिटीज के आजकल जो प्रॉब्लम्स ज़्यादा हो रहे हैं, इट इज़ बिकॉज ऑफ देम ऑल्सो, फॉर देम ईटिंग आउटसाइड फूड एंड ऑल, और उसकी तरफ से ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है। वी सी आई हैव सीन स्मॉल किड्स गोइंग फॉर द डायलिसिस ऑल्सो, विच शुड नॉट बी हैपनिंग। एंड अवेयरनेस तो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। दिस in every papers, every news, the advertise comes, it has to be there that organ donation hona hi chahiye. I'm not saying that I've donated it to Brindali or I was ready to give it to my husband, but yes, I'm by the age of by next birthday, by the coming days, I'm going to fill up the form. I'm going to donate all the organ from my eyes and whatever my working organs are. And for that, I'm ready for it. आपने अपनी किडनी डोनेट की है, लोगों को ऐसा लगता है कि किडनी डोनेट करने के बाद उनकी तबीयत खराब होगी, उनको लाइफ में तकलीफ है। आपने खुद इस चीज़ को आपके ऊपर में, तो कैसा है अभी स्वास्थ्य आपका, कैसा है और क्या बोलेंगे? I'm perfectly fine. Now, only thing is think positive. You get the result positive. सर मैं अराउंड 10 महीने से मैं डायलिसिस में था और मेरा स्लोली हेल्थ डिटेरियोरेट हो रहा था। तभी मेरे वाइफ ने बोला कि लेट अस गो टू अनदर डॉक्टर। तभी मेरा एक दोस्त था जो मेरे को बोला कि वो कार्ड में जाके रजिस्टर कर लो आप कैडवर के लिए। वो कार्ड में जब मैं आया था रजिस्टर करने के लिए, तब मेरे को लोग डॉक्टर पुनीत के पास भेजे। डॉक्टर पुनीत हम लोग को गाइड किए कि वाइफ कैन गिव यू द किडनी, एंड देन आफ्टर फ्यू डेज ही सेड यू गो फॉर द स्वैप, विच वी एग्रीड, और जल्दी अप्रूवल्स भी आ गया। वी वेंट थ्रू अ सीरीज ऑफ ब्लड टेस्ट which was everything was successful, and transplant हो गया उसके बाद। ट्रांसप्लांट के बाद आपकी तबीयत अब कैसी है और आपकी मिसेस? अभी मिसेस तो एकदम परफेक्ट है, आई एम ऑल्सो परफेक्ट। देयर आर माइनर थिंग्स विच कम इन, बट दैट्स ऑल्सो नो प्रॉब्लम। बट डॉक्टर पुनीत इज ऑलवेज देयर, उनका हाथ रहता है ऊपर, वो चेक करते रहते हैं आपका बीपी, डायबिटीज़ क्या है, सब चेक करते हैं। मैं तो हाई डायबिटीज़ और हाई ब्लड प्रेशर का पेशेंट हूँ। हमको आपकी वाइफ या आपके जो मिसेस ट्रांसप्लांट की वजह से कोई नई जिंदगी मिली, क्या बोलेंगे आप जनता से? मैं सबको बोलता हूँ कि ऑर्गन डोनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आज की तारीख में, और देयर इज नो हार्म बिकॉज पीपल आर स्कैर्ड। अगर बीबी देगी तो उसको तकलीफ होगा, ऐसा कुछ नहीं है। अभी हम लोग को मालूम पड़ा कि एक किडनी में भी आदमी जी सकता है, एंड आदमी जी रहा है। देयर आर अराउंड 50 ईयर्स 60 ईयर्स से जी रहा है आदमी। तो मैं वही रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर फैमिली में कोई किडनी देना चाहता है तो दे शुड विलिंगली गिव टू द पर्सन, तो उनको लाइफ मिले। करके डायलिसिस में आप जाओगे तो इट इज़ नॉट गोइंग टू बी लॉन्ग। 5 साल के बाद आपका हेल्थ डिटेरियोरेट होना ही है आपको। और हॉस्पिटल विजिट तो रेगुलर है, एवरी मंथ तो आपको हॉस्पिटल जाना ही पड़ेगा। तो डॉक्टर ने जो कैलकुलेशन दिया है वो तो उससे ज़्यादा होता है, पैसा खर्चा होता है। अक्सर देखा जाता है कि जब किडनी ट्रांसप्लांट होता है तो घर वालों को ही ज्यादातर घर वाले यही लोग देते हैं। आम जनता के बीच में अवेयरनेस किस तरह से जाए कि आम जनता करे, ताकि जिन लोगों का परिवार में कोई नहीं है, कोई नहीं देना चाहता, तो उस समय उनकी जिंदगी उससे बच सके। नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, इसके लिए तो बोलता है ऑर्गन डोनेशन ज़्यादा होना चाहिए। जैसे कि अभी मेरी वाइफ और मैं डिसाइड कर लिया कि हम लोग ऑर्गन डोनेशन कर देंगे, और मैं ये वो कार्ड नहीं करने वाला हूँ। देखिए, मैं तो पहले डरता था हॉस्पिटल से, एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा, ये होगा। पर वो कार्ड में आने के बाद मुझे मालूम पड़ा कि डॉक्टर से मिलने के बाद मालूम पड़ा कि सब स्मूथ गया मेरा। मैं तो डर रहा था कि 10-15 लाख जाएगा, 25 लाख जाएगा, पर नहीं, कुछ नहीं। 7.5 लाख में दोनों का हो गया, और अभी दवाई चल रहा है, और डॉक्टर डेली मॉनिटर करते हैं हमारा। डॉक्टर जो पुनीत है इतना एफिशिएंट है कि आप व्हाट्सअप करो, इमीडिएट आंसर आता है। इतना अच्छा है डॉक्टर। और मैं सबको, मैं जो भी मेरे डायलिसिस पेशेंट्स है, मैं लाइफलाइन में करता था, HFRC में करता था, सबको बोलता हूँ डॉक्टर पुनीत के बाद मिल लो। तो आपको क्या होगा, एटलीस्ट आपको वाइफ दे सकती है या कोई दे सकता है, फैमिली दे सकता है, यू शुड गो अहेड विद इट।